ओम वंदे मातरम। मित्रों, आज कंपटीशन का समय है। हर कोई सक्सेस चाहता है और सक्सेस भी जल्दी चाहता है। सबको टॉप पर पहुंचना है और इसके लिए कुछ लोग एक और प्रयोग करते हैं जिसमें वो सोचते हैं कि तंत्र मंत्र का प्रयोग करेंगे, ईश्वर की आराधना करेंगे, ईश्वर की साधना करेंगे तो हमें जल्दी सफलता मिल जाएगी। और ऐसी स्थिति में कई बार वो मंत्र जाप आदि भी करते हैं, पूरे मन से भी करते हैं और उसके बाद मार्गदर्शन भी लेते हैं, गुरुओं से भी लेते हैं, किताबों से भी मार्गदर्शन लेते हैं, किंतु कई बार सफल नहीं हो पाते हैं और जो उनको इच्छित परिणाम चाहिए वो परिणाम मिल नहीं पाते हैं। जिससे समस्या क्या होती है कि पहले तो उनके मन में धारणा बनती है कि ईश्वर है नहीं, ईश्वर किसी की सहायता नहीं करते हैं, मैंने इतनी साधना की पर मेरे साथ तो कुछ अच्छा हुआ नहीं, या जिस गुरु ने वो मंत्र आदि दिया था उस पर विश्वास उठ जाता है या पुस्तकों पर विश्वास उठ जाता है और लोगों को लगता है कि ईश्वर है नहीं, वो सहायता नहीं करते हैं। और कभी कभी ऐसी स्थिति में जो नकारात्मकता मन में बनती है वो इतना बिगड़ जाता है शरीर कि शरीर में अनेकानेक प्रकार के रोग आ जाते हैं और कई बार मन इतना व्यथित हो जाता है कि डिप्रेशन तक की स्थिति बन जाती है। और कुछ लोग तो हमारा इच्छित फल हमें नहीं मिला, जीवन काम का नहीं है, और कुछ लोग तो बहुत कुछ अनर्गल चीज़ें कर लेते हैं जिसमें आत्महत्या तक की स्थिति बन जाती है। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बात स्पष्ट करने वाले हैं कि कैसी स्थिति में आपको जो आप साधना करें तो उसमें सफलता नहीं मिली, उसके पीछे कारण क्या बने हैं। यदि आप इस बात को ठीक से समझेंगे, सुनेंगे तो समझ भी पाएंगे, तो आपको अपना जो मूल कारण समझ में आ जाएगा और उसको दूर करेंगे तो मित्रों आपकी साधना सफल भी होगी और प्लस आपके जो विश्वास उठ रहे हैं, यदि आपके स्वास्थ्य में भी बिगाड़ आया तो उसमें भी आपको सुधार मिलेगा और आपकी साधना भी पूरी होगी। पर आपको सारी बातें ध्यान से सुन के समझनी होगी। यदि आप इस बात को आज समझ पाते हैं तो आपकी साधना सक्सेस होगी। जो भी आप साधना करें, आप जैसी भी साधना करें, वो आपकी सफलता मिलेगी। पर उसके आप पहले कुछ पहलू समझ लीजिए क्यों आपको सफलता नहीं मिली है। स्पष्ट हो जाएंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। मित्रों, हमारे शास्त्र जो बताते हैं उस अनुसार साधना 2 प्रकार की होती है। इसमें तीसरा प्रकार भी ऐड होता है, उसको भी मैं स्पष्ट करूंगी ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि पर मूल जो है ना 2 भाग होते हैं और एक छोटा सा थोड़ा इधर उधर डूबता है, इसलिए उसमें भी सफलता नहीं मिल पाती है। मित्रों, जो पहला जो साधना कही जाती है वो सात्विक साधना, दूसरे प्रकार की साधना होती है राजसिक साधना और तृतीय जो साधना होती है वो तामसिक साधना। तो हम पहले पहले सात्विक साधना की बात कर लें, फिर क्रमशः हम जाएंगे। और क्योंकि अधिकांश साधनाएं जो हमारी इच्छाओं से जुड़ी होती है वो तामसिक साधनाएं होती है, इसलिए उसका चर्चा हम लास्ट में करेंगे क्योंकि वो विषय पूरा बहुत लंबा है। तो पहले सात्विक साधना की चर्चा कर लें। मित्रों, जो सात्विक साधना होती है वो कैसी होती है, उसमें आप का केवल आशय महत्वपूर्ण होता है। आप जिस उद्देश्य के लिए साधना कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण होता है। और सात्विक साधना में जो उद्देश्य होता है ना, वो अधिकांश या नहीं कहूँ पूर्णतः समष्टि का कल्याण होता है, जिसमें वो व्यक्ति जो साधना कर रहा है उसको अपने निजी जीवन के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता है। उसको केवल और केवल एक ऐसा काम करना है जिससे वो ईश्वर से जुड़ सके और वो समष्टि का जिसके बाद कल्याण हो। उसकी इच्छा समष्टि का कल्याण करने की नहीं होती है, पर हाँ वो केवल ईश्वर से जुड़ने की कामना करता है और उसके बाद जो ईश्वर उससे करवाए वो उस दिशा में अपने कर्मों को करना चाहता है। अब इसमें सबसे जो अच्छा उदाहरण मिलता है ना मित्रों, वो है रत्नाकर डाकू का। रत्नाकर डाकू को नारद जी मिल गए, मरा 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 मरा, क्योंकि उसकी मारने की वृत्ति थी तो राम कहाँ कहते बना नहीं, तो मरा मरा करते ही राम के जाप का फल मिल गया और वो रत्नाकर डाकू से महर्षि वाल्मीकि बने और जिन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी, जो हमारे आदर्श ग्रंथों में से एक है। तो ये है सात्विक साधना का फल कि उसमें आपकी कोई इच्छा ही नहीं होती है और वो जो कर्म ईश्वर आपसे करवाए आप वो करना चाहते हो। और ऐसी अवस्था में आप जो करोगे वो उसमें सारी सृष्टि, सारी समष्टि आपकी सहायता करती है, जिससे आपकी साधना शीघ्र फलवती भी होती है और आपको परिणाम आपकी इच्छा जो नहीं सोचा उससे कहीं ऊपर जाके मिलते हैं। ये है सात्विक साधना। अब दूसरे प्रकार की साधना होती है वो राजसिक साधना होती है। राजसिक साधना में व्यक्ति का कोई उद्देश्य होता है, वो चाहता है कि मैं इतनों का भला करूं, ऐसे भला करूं, समष्टि का कल्याण करूं वगैरह वगैरह, किंतु उस कल्याण के साथ उसकी एक वासना भी जुड़ी होती है, जिसमें या तो धन की वासना होती है कि मुझे ये ऐसा करने से इतना धन भी प्राप्त होगा, या मेरा नाम होगा, लोग मुझे जानेंगे, लोग मुझे पहचानेंगे, लोग मुझे इस रूप में जानेंगे, तो उसको वो वासना साथ में जुड़ी होती है और उसमें कल्याण, समष्टि के कल्याण की भावना है।
लेकिन साथ में उसकी अपनी वासना भी जुड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में ये साधना जो है राजसिक साधना होती है। अब इस साधना में जो समस्या होती है वो क्या होती है कि आप समष्टि का कल्याण भी चाहते हैं, सीधी सी बात है, किंतु आपका जो निजी स्वार्थ है वो कहीं आपको थोड़ा सा मन को एक दिशा में जाने से, क्योंकि जो सात्विक साधना करते हैं ना तो आप पूरी तरह से समर्पित होकर करते हैं। आपके अपने लिए कुछ भी आपने बचा के नहीं रखा, तो पूरा आपका जो ध्यान है, पूरा जो आपका मन है वो पूरा एक ही जगह केंद्रित है, तो उसमें सफलता जल्दी मिलती है। पर जहाँ आपकी इच्छाएं साथ में है, तो जो इच्छाएं आपकी साथ में चल रही हैं वो भी विचार आपके साथ में चल रहे हैं, तो आपकी जो ऊर्जा है ना वो बढ़ जाती है, जिससे आपकी साधना जितनी शीघ्रता से होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है और परिणाम स्वरूप भटकन रहती है, और जो आपका जो एक जो वासना जुड़ी हुई है वो आपको भटकाती है। अब जैसा कि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, भगवत गीता कहती है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। क्यों कहते हैं उसका लॉजिक समझिए मित्रों। हम जिस फल की इच्छा को लेकर कर्म करते हैं, क्या हमें वो फल मिल जाता है? हम जैसा फल चाहते हैं वैसा मिल जाता है? नहीं मिलता है। और कई बार वो मिल जाता है जो हम सोचते नहीं, जो हम चाहते भी नहीं है, और ऐसा कुछ अद्भुत भी मिल जाता है, और कई बार जितना हम चाहते उतना भी नहीं मिल पाता है। इसीलिए कहा कर्म कर फल की इच्छा मत कर, क्योंकि आप जिस फल को चाहते हैं उस फल से केवल आप नहीं जुड़े, क्योंकि आप जिस माहौल में, जिस वातावरण में, जिस समष्टि में रहते हैं उस समष्टि की समग्र इच्छाएं, समग्र वासनाएं भी उसमें जुड़ जाती हैं, जो आपकी इच्छा को कहीं शॉर्ट कर देती हैं। इसलिए वहाँ आप जैसे सफलता चाहते हैं वैसी नहीं मिल पाती है। ये आपकी राजसिक इच्छा जो है उसके कारण से होता है, क्योंकि इसमें आप किसी का अनित नहीं चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, पर साथ में अपना जो पहले भला चाहते हैं वो आपकी जो राजसिक इच्छा है उसके कारण से ही सफलता मिलने में देर हो रही है। तो यदि आप यहाँ पे केवल और केवल समष्टि को सौंप देते हैं तो आप सफल शीघ्रता से हो पाएंगे। आप अपनी जो इच्छाएं उनको साइड पे कर दे तो सफल शीघ्रता से हो पाएंगे। अब तीसरी जो इच्छा आती है वो है तामसिक इच्छा, तामसिक साधना जिसके लिए की जाती है। तो तामसिक साधना क्या होता है कि मुझे ये इतना चाहिए, मुझे ये ऐसा चाहिए, मुझे ये वैसा चाहिए, और इसमें कई बार एक और स्थिति बन जाती है कि हम किसी का नुकसान भी करना चाहते हैं। मतलब उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो उसके साथ ऐसा होना चाहिए, इस अधिकार से हम साधना करते हैं कि उसका हम विनाश कर सकें, या उसके साथ कुछ अनिष्ट हो। जब ऐसी भावनाओं, ऐसी कामनाओं के साथ हम जब साधना करते हैं मित्रों, तो दूसरी बात आप समझ लीजिए कि जो सामने जिसके लिए आप ये साधनाएं कर रहे हैं ना, उसका अपना भी कुछ कर्म है, क्योंकि आपकी इस साधना से कोई अन्य तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जो आपकी साधना से प्रभावित हो रहा है तो उसकी अपनी स्थितियां क्या हैं, उसकी अपनी जो स्थितियां होती है ना, वहां से आपकी साधना प्रभावित होती है। यदि सामने वाली व्यक्ति आपकी साधना से मजबूत है, ध्यान से समझिएगा, आपकी स्थिति आपके विचारधारा से मजबूत है, तो हो सकता है उस पर कुछ प्रभाव तो पड़े, लेकिन जैसी साधना आप उसको जैसा हानि पहुंचाना चाहते हैं, जैसा उसके साथ व्यवहार करना चाहते हैं, वैसा आप उसके साथ नहीं कर पाएंगे। और ये तभी इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि आपकी साधना किसी का अहित चाहती है, किसी का नुकसान करना चाहती है, और आप जब किसी के लिए कुछ अनुचित विचार या व्यवहार सोचते हैं तो उसमें आपकी जो अपनी ऊर्जाएं हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं। और जब आपकी अपनी ऊर्जा नेगेटिव हो जाती है ना मित्रों, तो वहाँ से वो सबसे पहले, क्योंकि नेगेटिविटी जो है ना वो हमें सबसे पहले नुकसान पहुँचाती है, दूसरे को तो बाद में पहुँचाती है, पहले हमें नुकसान पहुँचाती है। तो जब ऐसी अवस्था में आप किसी उद्देश्य को लेकर साधना करते हैं, आप कुछ स्वार्थ के लिए साधना करते, तो उसमें क्या होता है कि आप यदि मंत्र जाप में या विधि में एक छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं ना, तो मिस्टेक आपकी चलती नहीं है। जैसे कहा ना, वाल्मीकि ने, रत्नाकर डाकू ने मरा करके राम को पा लिया, लेकिन यदि आप ऐसी भूल करेंगे जो आप किसी उद्देश्य के लिए साधना करें, तो आपकी वो साधना फलवती नहीं होगी, क्योंकि उस शब्द से जो अर्थ निकलेगा वो आपको मिलेगा, क्योंकि आपकी जो साधना है ना उसका प्रकार विकृत है। इसको विकृति कहा जाता है, इसको संस्कृति नहीं कहा जाता। तो ऐसी स्थिति में जो आप साधना करेंगे वो आपको वहाँ ले जाती है। अब इसमें एक उदाहरण से आपको बताऊं, आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक आदमी था, उसने किसी ग्रंथ में पढ़ा कि यदि आप इस मंत्रों को पढ़ें, इन मंत्रों को पढ़ें, और उसके बाद आप उस पर किसी भी वस्तु पे नींबू का रस छिड़केंगे, तो इससे आपकी वो चीज़ सोने की बन जाएगी। बड़ा सरल है ना।
सफल होने के लिए बड़ा अच्छा साधन है। तो उसने मंत्र जाप किया, मंत्र पाठ किया और उसके बाद उसने नींबू काटा, छिड़का। उसने 15-20 बार ये प्रयोग किया, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। और ऐसी अवस्था में उसके मन में बात आ जाती है कि ये ग्रंथ झूठा है, इस ग्रंथ में जो बातें ये झूठी है। इससे मैं आपको सारी बातें स्पष्ट करूंगी ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। ग्रंथ झूठा है और उस ग्रंथ को फेंकने जा रहा था समुद्र में। समुद्र की तरफ वो जा रहा था, उसको रास्ते में एक ऋषि मिल जाते हैं। ऋषि देखते हैं कि हाथ में इसके कोई ग्रंथ है, तो बोलते क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो इस ग्रंथ को लेके? बोले ग्रंथ झूठा है, इसमें जो बात लिखी झूठी है, इसलिए मैं इस ग्रंथ को पानी में बहाने जा रहा हूँ। तो ऋषि ने बोला एक बार मेरे सामने प्रयोग करो। उसने सारी बातें बता दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उसने बोला ठीक है, एक बार मेरे सामने प्रयोग करो। ठीक है, एक बार और करने में क्या जाता है। अब उसने पहले मंत्र पाठ किए, वो ऋषि सामने बैठे थे, और उसके बाद उसने जहाँ नींबू का रस छिड़कने के लिए नींबू काटने गया, ऋषि ने जोरदार तमाचा जड़ा। तो एकदम सन्न रह गए, बोले ये क्या किया? तो ऋषि ने कहा आपकी पुस्तक में लिखा है कि नींबू काट के छिड़कना है। बोला नींबू का रस छिड़कना है तो काटना तो पड़ेगा, ये भी तो तरीका है नींबू छिड़कने का। फिर उसने जहां मसल के छिड़का वो सोना बन गया। मतलब छोटी सी भूल। अभी जो भूल हुई वो क्यों हुई? पुस्तक में कई बार हमें जो जानकारी मिलती है उस जानकारी को हम ज्ञान समझ लेते हैं और ऐसी अवस्था में उस ज्ञान का पालन करने का प्रयास करते हैं जो अधूरा होता है या जिसमें हमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। और कई बार क्या होता है ना, जो हम कर नहीं पाते, हमें लगता है कि संभव ही नहीं है, या हमें जो दिखाई नहीं दिया हमें लगता है ये हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी अवस्था में वो जो अधूरा ज्ञान होता है वो हमें कई बार लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देता है, और ऐसी स्थिति में हम ग्रंथों को और ना जाने क्या क्या दोष मान लेते हैं। और कई बार जैसे गुरु बताते हैं हम वैसे कर नहीं पाते हैं। जैसे एक बार मैं प्राणायाम करवा रही थी, मैं आसन का अभ्यास करवा रही थी, मैं उनको बताया कि नाभि के ऊपर हाथ आएगा, तो नाभि जैसे यहाँ आए तो नाभि के ऊपर मैंने नाभि पर हाथ आएगा। अब उन्होंने नाभि के ऊपर, सबने अभी तक तो जो सर मैंने बताया वैसे समझा था कि भाई नाभि पर हाथ रख लो ऐसे, पर उन्होंने समझा नाभि के ऊपर, तो उन्होंने यहाँ रख लिया। मैं कहा नाभि के ऊपर बोला, बोले नाभि के ऊपर ही रखा है। तो मतलब कई बार सामने समझने में भी भूल हो जाती है और ऐसी भूल होती है। तो यदि ऐसी भूल आपसे भी हो गई है तो कहीं गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए जो ज्ञान है, जो जानकारी, जो कम से कम जो तामसिक साधना करें उसके लिए आपको ज्ञान, आपकी जानकारी सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और उस परफेक्शन के साथ जब आप एक एक शब्द फॉलो करते हैं तब वो पूरी सफलता देते हैं। यदि उसमें छोटी सी मिस्टेक हो जाती है कि वो तामसिक साधना है तो पूरी नहीं होती है। हाँ, सात्विक साधना में आपको कुछ आवश्यकता नहीं है, आप केवल साधना करिए, आपकी साधना ऐसे ही सफल हो जाएगी। किंतु तामसिक साधना कभी भी ऐसे सफल नहीं होती। उसमें एक छोटी सी भी भूल आपको हानि पहुंचा सकती है या आपकी साधना को विफल कर सकती है और पूरा आपको रिपीट करना पड़ता है। तो ये छोटी सी भूल आप कौन सी कर रहे हैं? अब आप किस प्रकार की साधना चुनना चाहेंगे ये आप डिसाइड करिए, क्योंकि यदि आप सात्विक साधना चुनते हैं उसके परिणाम अपने आप आते हैं, क्योंकि मन का शांत होना पहले अनिवार्य होता है। मित्रों एक बात समझ लीजिए, हमने देखा है अरबपति, खरबपति, ना जाने कितने संसार के धनी मानी व्यक्ति भी मन से असंतुष्ट होके जल्दी मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे माइकल जैक्सन को देख लो, उसको 150 साल जीना था पर कितना जी पाया? क्योंकि धन तो भरपूर था लेकिन मन की शांति नहीं थी। इतने सारे डॉक्टर लेके चलता था, मन की शांति नहीं थी। इसलिए हो सकता है मन की शांति से आपको कुछ और प्राप्त हो जाए जो आपने सोचा भी ना हो। इसलिए साधना कैसी करनी, क्या करनी, आप डिसाइड करिए, आगे बढ़िए। ये आपके जीवन जीने की विधि बदलेगा। क्योंकि हमारे जो साधना की विधि में कहा जाता है अष्टांग योग का पालन करना, जिसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह आदि काफी कुछ आता है। तो मित्रों यदि आप साधना करना चाहते हैं तो इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट हमने दी है, कैसे आप आरंभ करें, क्योंकि यम, नियम, प्राणायाम सारी चीजें आ जाती है उसमें। तो आप कैसे साधना करें आपको पूरी जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। तो आप उस अनुसार आगे बढ़ते हैं तो जो आपके शरीर में रोग आ गए हैं, जो आपने जो गलतियों के इस कारण से रोग आ गए, उनका भी समाधान हो पाएगा। प्लस आपके एक प्लेलिस्ट और है फालतू विचार मुक्ति, उसकी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ भाई आपने क्या गड़बड़ की है। और विचारों को सही करिए मित्रों, आप जो चाहते हैं उससे अच्छा कुछ आपको अवश्य मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसी चीज़ें पाई हैं, ऐसी चीज़ें मुझे मिली हैं जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। और तभी मैं ये बात आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ ताकि आप भी उस बात को समझ सकें।
आशा है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारे लिंक दिए हैं, एक बार खोल के देखिए। इनमें आपके रोगों पर वीडियो भी मिलेंगे, आपको व्यायाम क्या करना वो भी मिलेगा, क्या पालन करना है क्या नहीं करना वो भी मिलेगा, साथ ही भोजन कैसे बनाना उसके लिए सरल भोजन प्लेलिस्ट भी मिलेगी, और मुद्रा आसन आदि कैसे आपको स्वस्थ होने में सहायता दे सकते हैं। सारी चीज़ें आप जान के, पढ़ के, समझ के, सुन के आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं और आगे का जीवन आपका सफल होगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को विराम देने का प्रयास करूंगी। और हाँ, अंत में हमने अपना नंबर भी दिया, नंबर कंसल्टेंसी के लिए दिया, और कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है। तो ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी है, आशा आपको अच्छी लगेगी। और जो आपके आप प्रश्न बच्चों कमेंट के रूप में मुझे बताइएगा, ताकि आगे हम आपका और भी मार्गदर्शन कर सकें। और हमारा वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।